क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में हुई हिंसा एक फुल प्रूफ साजिश का हिस्सा थी? क्या इस प्रोटेस्ट का एक तार पाकिस्तान से भी जाकर जुड़ता है? और क्या इस प्रदर्शन में सीजेपी ने छात्रों का इस्तेमाल किया? कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त कई गंभीर आरोपों से घिरी है, लेकिन सीजेपी पर उठ रहे इन सवालों के बीच आज संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक तरीके से साफ कर दिया कि पेपर लीक घोर पाप है और इसमें लिप्त हर एक दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता थी, इसीलिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया, जरूरी कदम उठाए गए और जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर दोबारा से परीक्षा भी कराई गई। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश एकदम नीट एंड क्लियर है और पेपर लीक की आड़ में जिस तरीके के प्रोपेगेंडा की संभावनाएं सामने आ रही हैं, उसका पर्दाफाश भी जल्द होगा। इसको दिल्ली पुलिस की जांच ने साफ कर दिया है। संसद मार्च में पुलिस ने 250 लोगों को गिरफ्तार किया, 70 लोगों को हिरासत में लिया, 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 250 वीडियोस की जांच जारी है और पुलिस का यह भी कहना है कि वो इस मामले में पाकिस्तान एंगल से भी अपनी जांच करेगी। पुलिस का दावा है कि उसे सीजेपी की एक व्हाट्सएप चैट मिली है जिसके जरिए छात्रों को मार्च में आने के लिए उकसाया गया, दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग परेशान रहे। सवाल यह है कि क्या इस पूरी अराजकता की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी? अचानक जिस जंतर मंतर पर चंद लोग दिखाई दे रहे थे, वहां पर एकदम से इतनी भीड़ कहां से आ गई और क्या अब सबका पक्के तौर पर हिसाब किया जाएगा? आज दहाड़ में इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पर आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। ऐसी हरकतें करी जैसे कि उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। आपने शायद देखा भी होगा कई फुटेज इस तरीके की। वर्दी फाड़ दी, जो उन्होंने कुछ झंडे वगैरह ला रखे थे उसमें से झंडे निकाल के डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बॉटल्स फेंकी, जूते चप्पल फेंके और बैरिकेड्स तोड़ दिए। बैरिकेड्स हमारे जितने हमने इस तरह के बैरिकेड लगाए थे लगभग सारे बैरिकेड डैमेज हो गए हमारे। और पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी, कई प्राइवेट गाड़ियाँ जहाँ मिली उनको भी नुकसान पहुँचाया, बसों को नुकसान पहुँचाया। स्टोन पेल्टिंग करी कई जगह। उस स्टोन पेल्टिंग के दौरान आप करीब 100 लोग हमारे घायल हुए पुलिसकर्मी और उसमें मेरे को भी इसी दौरान चोट लगी थी। तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कृपया कानून को हाथ न ले, रुक जाएं और उसी दौरान कहीं से अचानक से पत्थरबाजी होना शुरू हो गई और मुझे चोट लगी। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले दहाड़ के सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यही, पेपर लीक पर मोदी के दो टूक, दोषियों पर एक्शन फुल। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, घोर पाप का होगा हिसाब। प्रोटेस्ट या फिर अराजकता, उपद्रव का आदेश किसने दिया? लोकतंत्र की दुहाई तो संसद पर क्यों चढ़ाई?